प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967 मंगलवार को। पहले पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। पहले पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा मालिक हैं इस शरीर के। क्यों कहा मैं आत्मा नहीं? तुम आत्मा मालिक हो इस शरीर के, ये भी निंदा। हम मालिक हैं इस शरीर के, ये हम क्यों लगाया है? कौन बोल रहा है? बोलने वाले तो शिव आत्मा। तो उसे बोलना चाहिए कि मैं इस शरीर का मालिक हूं। इस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया। हम क्यों कहा है? क्योंकि जिसमें प्रवेश किया उसको भी अपने साथ मिला लिया, इसलिए बोला हम दोनों मालिक हैं इस शरीर के। शरीर मालिक नहीं है आत्मा का। नहीं, आत्मा मालिक है शरीर का। शरीर से और उनकी इंद्रियों से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। तो इस समय में बच्चों को यही आत्मा में निश्चय रखने के लिए क्योंकि यूं तो आत्मा मालिक है इस शरीर का। ऐसे ख्यालात नहीं आते हैं किसी को, क्योंकि जन्म जन्मांतर से देह अभिमान में चले आ रहे हैं, तो ख्यालात नहीं आते हैं। तो फिर यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है, अपन को आत्मा समझो, इस ख्यालात में बिठाया जाता है कि आत्मा शरीर का मालिक है। ये शरीर और इसके अंग प्रत्यंग तुम्हारी प्रजा है आत्मा का, और आत्मा मालिक है। अर्थात मैं जो आत्मा हूं और मेरा जो शरीर है, क्योंकि ये बात तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है ना कि मैं और मेरा, ये तो चलता आया है। तो मैं ये आत्मा इस शरीर का मालिक हूं। मैं आत्मा वास्तव में परमपिता परमात्मा का संतान हूं। तो किसने बोला? कि मैं आत्मा वास्तव में परमपिता परमात्मा की संतान हूं। और झूठ मूठ में किसकी है? जो अल्पकाल थोड़े समय के लिए माता पिता बने, जन्म जन्मांतर बने ना,
तो वो कोई वास्तव में थोड़े हुए परमानेंट। तो परमानेंट में किसकी संतान हूं? परमपिता परमात्मा की संतान हूं। अब दो शब्द क्यों लगा दिए है? परमपिता फिर परमात्मा। सिर्फ परमपिता कह देने से नहीं चलेगा है? अच्छा, शिव बाबा कहते हैं तो चलेगा। शिव जिसमें तन में प्रवेश करते हैं वो पतित है, जिसे बाबा का या पावन है? पतित है। तो मैं आत्मा उसकी संतान हूं। वो दोनों का नाम लिया, परम पिता परमात्मा, उनमें एक पतित है और एक पावन है। क्यों? कौन सा पावन है, कौन सी पतित है? अम्मा पतित है कि बाप पतित है कि दोनों अभी विचारी हैं? किसकी संतान हूं वास्तव में? किसकी संतान हूं? अरे वास्तव में संतान हूं तो एकदम सृष्टि के आदि में चले गए ना। तो किसकी संतान हूं? जो पक्की पक्की में आत्मा बन गई, 84 के चक्कर में आने वाली है। बाबा तो बुढ़े को कहा जाता है और बाबा ग्रैंडफादर को भी कहा जाता है। जिस तन में प्रवेश करते हैं वो हुआ बाबा, और प्रवेश करने वाला परमानेंट शिव। तो उन दोनों को कहा जाए परमपिता परमात्मा है? दोनों को। वो परमात्मा हो गया जैसे बाबा का, क्योंकि पति तन में प्रवेश करते हैं। तो हम आत्मा जो है वो जिनकी संतान है माता पिता की, उनमें एक पतित है एक पावन है। ऐसे कि परम पिता परमात्मा दोनों ही पावन। परम आत्मा शब्द कहा गया, इससे साबित होता है कि वो हीरो पार्टधारी आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो गई। सबने जान लिया कि हाँ परम पार्टधारी है। उसका नाम बाद में, और उस पर फिदा होके आया परम पिता। तो माता पिता हुए तो, लेकिन सवाल ये है एक पतित की संतान है एक पावन की संतान। एंग्लो इंडियन है क्या? पक्के भारतवासी नहीं है। तो परमात्मा शब्द कहा ही जाता है जब संपन्न स्टेज बन जाए है। जब संपन्न स्टेज बन जाए तो परम पिता उसमें रहेगा है? रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। तो फिर ये परम पिता किसके लिए कहा? जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा बाप समान बनी या नहीं बनी? तो नाम शिव लगाया गया। शिव माने कल्याणकारी। जैसे बाप कल्याणकारी था सारी सृष्टि का, प्राणी मात्र का, ऐसे वो आत्मा भी क्या बनी? कल्याणकारी बनी। तो वो टाइटल मिल जाता है परमात्मा। एक ही शरीर है, उसी शरीर में पिता है आत्मा है बीज रूप, और शरीर है
जिसे कहते हैं, वेदों में कहा गया हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने माता। गर्भ कौन धारण करती है? माता धारण करती ना। तो वो शरीर जो है, जिसे लिंग कहा जाता है, यादगार, वो लिंग ही परमात्मा हो गया। तो क्या चैतन्य है कि जड़ है? हाँ, चैतन्य इसलिए है कि बाप की याद की पावर रग रग में, रोम रोम में भरी हुई है। तो वो जो 5 तत्वों का शरीर बनता है, वो सामान्य शरीर तो सब विनाशी हो गए, लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया, वो योग बल के आधार पर कैसा हुआ? योग का भंडारी, माने परमपिता ज्ञान का भंडारी, अखूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अखूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है, लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी थोड़े ही है, कण कण में व्यापी है। अरे परमात्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है, आत्मा ही चैतन्य है। तो अगर सर्वव्यापी है तो मुर्दा हो जाए तो उसमें भी व्यापी होना चाहिए। पहले तो हलन चलन करता था, आंखों में रोशनी थी, फिर बाद में तो न हलन चलन करता है न रोशनी है आंखों में। तो व्यापी कहें? नहीं, उसमें जो ऊर्जा व्यापी थी वो ऊर्जा क्या हुई? चली गई, अपना सारा तंत्र समेट के चली गई। क्या तंत्र है ऊर्जा का? 200 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, और उनमें जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों का जो रस होता है, क्या रस है? शब्द, स्पर्श, शब्द माने कान, स्पर्श त्वचा, रूप आंख। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और हाँ, जिह्वा रस लेती है ना। तो ये 5 उसके ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं, वो भी साथ ही जाते हैं। पूर्व जन्म में किसने कौन सी इंद्रिय का कितना कैसा विषय ग्रहण किया, वो संस्कार साथ में जाता है। तो अब प्राणी तो ढेर हैं, क्या योनियां ही 84 लाख हैं, तो प्राणी तो पता नहीं कितने होंगे। तो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या जैसे लौकिक दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, ये है, वो है। तो वो काम करते हैं अपने आप? नहीं काम करेंगे। कब काम करेंगे?
है? वो बिजली की ऊर्जा कनेक्शन आता है तो कम करते। तो ऐसे ही परम पिता तो नहीं है शिव उनमें, लेकिन उसकी पावर भरी हुई है परमात्मा में। तो वास्तव में मैं सिर्फ माता की संतान नहीं हूं, बीज उसने डाल दिया। किसने? जो गीता में कहा अहम बीज प्रदपिता, किसने बीज डाल दिया? वो निराकार ने ज्ञान का बीज डाल दिया। अभी ये है पहले पहले बच्चों को अच्छी तरह से याद करना। क्या? नहीं तो 63 जन्म में ही कहीं फंसे रहे हैं। क्या क्या हमारा वास्तव में एकदम कारण रूप माता पिता कौन है? आत्मा के। अच्छी तरह से याद करेंगे तो घड़ी घड़ी भूलेंगे नहीं है। नहीं तो क्या होता है, घड़ी घड़ी अपनी आत्मा भी भूल जाती है और आत्मा का माता भी भूल जाती, पिता भी भूल जाता है। जानते ही नहीं माता पिता कौन है। पहले तो इतनी गहराई से जानते हैं? नहीं जानते। तो सृष्टि प्रवृत्ति मार्ग से चलती है या निवृत्ति मार्ग से चलती है? प्रवृत्ति से चलती है। तो शिव जिसे परम पुरुष कहा जाता है, वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो परम कार्य करके जाएगा। या जैसे दुनिया सृष्टि चलाती है ऐसे काम करके जाएगा है? बड़े से बड़ा परम पार्ट बजा के जाता है। क्या पार्ट बजाता है? नंबरवार जो जैसी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थी आत्माओं में ज्ञान और योग की पावर बढ़ जाती है। वो आत्मा रूपी बैटरी हो गई एक तरह की उनकी। क्या? जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो काम करेगी। बैटरी नहीं, खलास, बैटरी निकाल लो। तो ऐसे, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं। हाँ, अंतिम जन्म में वो आत्मा भी इतना नीचे गिरनी चाहिए कि जितना नीचे ऊंची उठेगी उतने ही नीचे जाना जरूरी है। तो अंतिम जन्म में वो पतन की सीमा को भी क्रॉस कर जाती है। कब से? कब से कहें? कब से कहें? 76 से गिर जाती है। वाह भाई, है वो 76 से नीचे गिरती है, पतित होना शुरू करती है दुनिया के मुकाबले। अरे जिसे परमात्मा कहा, वो तो परम पदधारी है इस दुनिया का। वो परम पदधारी कहा ही जाता है विष्णु को। क्या विष्णु लोक से ऊंचा तो कोई लोक सुख वाला, सुख शांति देने वाला है ही नहीं। तो वो आत्मा तो विष्णुलोक में सबसे ऊंची से ऊंचा पार्ट बजाने वाली है। तो ऐसी आत्मा जिसकी हम संतान हैं, उसमें बाप का बीज भी भरा हुआ है।
जिस बीज से हम संतान पैदा होते हैं प्राणी बनकर, जीवात्मा जिन्हें कहा जाता है। तो अभी संगम युग में ये है, पहले पहले बच्चों को अच्छी तरह से याद करना है क्या, कि वास्तव में हम संतान किसकी हैं, वो कौन है और उनका रूप क्या है। इस सृष्टि में उनका कुछ काम है या नहीं है, क्योंकि दुनिया तो जैसे माता पिता पाठ बजाते हैं, दुनिया भी वैसा ही पाठ बजाती है। माँ तो जिंदगी भर घर ही संभालती है, वो तो नहीं सन्यासी बन के जाती है। लेकिन बाप क्या करता है? भारत में बाप तो फिर संतान बंतान पैदा करके सृष्टि का चक्कर चला के वानप्रस्थी हो जाता है। वानप्रस्थी हो जाता है, वाणी से परे। तो उसका पार्ट तो 100 साल का ही है इस दुनिया में, है? चाहे गृहस्थी का पार्ट बजाए, चाहे वानप्रस्थ का पार्ट बजाए, चाहे सन्यासी का पार्ट बजाए, तभी तो दुनिया फॉलो करेगी। तो वो कब से कहें कि वानप्रस्थी हो गया? 1936 से वानप्रस्थी हो गया। ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा नामधारी में प्रवेश करना ही बंद कर दिया, बोलना बंद। 2036 से वानप्रस्थी हो जाएगा। उससे पहले वानप्रस्थी नहीं होगा। उससे पहले कम से कम जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है उसे आप समान भी नहीं बनाएगा। और जब आप समान बना दिया तो षष्ठी रूपी दुकान बच्चा संभालेगा कि बाप ही बुढ़ापे में बैठा रहेगा 100 साल तक। बैठा रहेगा, है? दुकान में बैठेगा नहीं। तो बताया कि वो जो वाणी से परे जाने का और वानप्रस्थ अवस्था में जाने का जो टाइम है वो भी 100 साल के अंदर। क्या? नहीं तो दुनिया तो माता पिता को ही फॉलो करती है ना। तो बाप ने जैसा पार्ट बजाया होगा जरूर बच्चे भी वैसा पार्ट बजाएंगे। कम से कम भारतवासी तो वैसा पार्ट बजाएंगे ना। तो भारतवासियों में ये परंपरा है क्या कि 4 प्रकार से जिंदगी जीते हैं। तो नौजवान अवस्था है उसमें गृहस्थी जीवन, और उसके बाद वानप्रस्थी हो जाते हैं। गृहस्थी में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, कोई पूछेगा तो बताएंगे, क्या नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, कोई ज्यादा लगाव झुकाव नहीं। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है बिल्कुल उपराम, कुछ लेना देना नहीं, तुम चाहे स्या करो चाहे स्वा करो। तो बच्चों को ये बात समझनी है ताकि जन्म जन्मांतर माता पिता के चलाई हुई परंपराओं पर चलते रहे। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो ये पक्का करना चाहिए। क्या अभी पहली पौड़ी पक्की की है? क्या पक्की की है? क्या पक्की है पहली पौड़ी? पहली सीढ़ी क्या है? अपन को आत्मा समझो। तो आत्मा समझेंगे, अभी तक तो शरीर समझते रहे, तो देह समझने से देह की यात्राएं करते रहे है। यहाँ भगवान मिलेगा, वहां भगवान मिलेगा,
देह समझते थे, यात्राएं करते थे, वो तो हो गई जिस्मानी यात्रा। अब हमने अपन को आत्मा समझ लिया, तो कौन सी यात्रा करेंगे? रूहानी यात्रा करेंगे ना। तो तुम रूहानी यात्रा के राही हो। क्योंकि बच्चे जब जाते हैं यात्रा पर जा करके दिन कर देते हैं, तो बोलते हैं ये भूलो नहीं, क्या तुमको यात्रा पर चलते ही रहना है, कोशिश करके, थको मत। क्योंकि कहीं कहीं तो बड़ी लंबी यात्रा होती है, ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अमरनाथ में कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो भूलो नहीं, वो जिस्मानी यात्राएं तो फिर भी क्या, वो राह सीमित है, और इस रूहानी यात्रा की तो राह असीमित आ रहा है। लेकिन फिर भी तुमको इस यात्रा को, मंजिल को पहुंचना जरूर है। कोशिश करके चलते रहो। माना चलते रहो क्या, पांव से चलते रहे? अरे बुद्ध रूपी पांव से चलते रहो। क्या? जैसे बुद्धि कहीं पहुंचती है ना, कहते ना, अरे तुम हमारे गुरु जी की बुद्धि में नहीं पहुंच पाओगे, हमारे आसाराम बापू बड़े बुद्धिमान हैं। तुम क्या बातें करते हो, तुम क्या ज्ञान सुनाओगे हमको? तो वो कोई पहुंचने की बात है, पांव की है क्या? बुद्धि की बात है। बुद्धि से पहुंचा जाता है, तो चलते ही रहना है। माना बुद्धि रूपी पांव से चलते चलते याद करते रहना है। और याद ही नहीं करेंगे तो चलेंगे नहीं। जिस्मानी यात्रा में तो याद करें या न करें, पर पांव चलते रहते हैं, जिस्म चलता रहता है। यह है रूहानी यात्रा, रूह की यात्रा है ना। तो रूह को क्या धंधा मिला हुआ है? भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें हैं, ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म ज्ञान की बात है। आत्मा सूक्ष्म तो यात्रा भी सूक्ष्म, और जिस पांव से चलना है वो भी बुद्ध रूपी पांव भी सूक्ष्म। तो अगर याद नहीं करेंगे बुद्धि से, तो यात्रा बंद हो जाती। क्या होता है ना, याद करने से है, याद करने से क्या होता है? याद करते करते बीच बीच में देवान टपका पड़ता है। 63 जन्मों की आदत है ना, तो देवान आ जाता है। और बीच बीच में जो देवान आ जाता है, उससे कुछ न कुछ पाप कर्म हो जाता है। क्योंकि ये जो विकार हैं वो पाप में बनाते हैं। काम विकार हो, देवान होगा तो काम विकार आएगा। क्रोध भी, क्रोध तभी आएगा जब देवान आएगा, देह अहंकार आएगा तो क्रोध आएगा। कोई भी विकार हो, देभान के बगैर वो भी माने विपरीत कार माने कर्म करने वाला विकार नहीं बनेगा। तो कोई न कोई कहां न कहां क्या, कोई न कोई व्यक्ति निमित्त बन जाता है देभान चढ़ाने के लिए, देह अहंकार बढ़ाने के लिए। कहां न कहां कोई न कोई ऐसा स्थान निमित्त बन जाता है। कभी न कभी कोई न कोई टाइम ऐसा निमित्त बन जाता है, उस टाइम में हम अपने काम क्रोध को रोक ही नहीं सकते। ऐसे भी नहीं है
कि मनुष्य सदैव विकर्म करते रहते हैं? ऐसे होता है क्या? सुकर्म नहीं करते, पुण्य कर्म नहीं करते, सुख देने का काम नहीं करते? तो सुख देने का काम करते हैं तो विकर्म कैसे हुआ? वो तो पुण्य ही कहेंगे ना। दुख देना वो पाप है और सुख देना ये पुण्य है। तो ऐसा नहीं है कि जन्म जन्मांतर जो मनुष्य हैं सदा ही विकर्म पाप कर्म करते रहते हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बनते रहते हैं, नहीं। फिर भी यहां तुम ज्ञान में आए हो, अब अपन को आत्मा समझने की बात बुद्धि में आ गई है, 63 जन्म की रग पड़ी हुई है देवभान में रहने की, तो बीच बीच में देवभान अपना हिसाब किताब लेने के लिए आ जाता है, तो कमाई बंद हो जाती है। देवभान में आएंगे तो विकर्म करेंगे ना, पाप कर्म करेंगे ना, पाप कर्म किया तो कमाई बंद। तो जो पवित्र बनने का काम है आत्मा का, वो रुक जाता है, क्योंकि आत्मा तो 63 जन्म से क्या 84 जन्मों से ही नीचे गिरना शुरू हो जाती है, पतित बनना शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि सत्युग त्रेता में रामकृष्ण जैसे देवताएं भी तो भोगी होते हैं ना। हाँ, वहां ज्ञानेंद्रियों से भोग भोगते हैं और लंबे समय का भोग भोगते हैं। कर्मेंद्रियों का सुख भोग है वो अल्पकाल का, क्षण भंगुर है, ये अंतर है। लेकिन पाप ज्यादा बना देता है। क्या? सुख कम और पाप ज्यादा बनता है। तो उसका मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण हुआ कि जो कर्म इंद्रियों में तो वही ज्ञान इंद्रियां जिनसे सुख भोगते हैं देवताएं स्वर्ग में, सत्युग त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से देह अभिमानी धर्म पिताएं जब से आते हैं तो बस उनके संग के रंग में ये भारतवासी, जिन्हें भारत को माता कहा जाता है, क्या और देशों को माता नहीं कहा जाता, भारत को खास माता कहते हैं, भारत माता। क्यों? क्योंकि यहाँ की शुरुआत ही माता से होती है। क्या? सृष्टि की शुरुआत भारत से होती है। नई दुनिया जब बनाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर शूटिंग कराने के लिए आता है, तो उस 100 साल के टाइम में क्या होता है? जो शूटिंग कराई जाती है वो पवित्र बनने के लिए ही सारा शूटिंग कराई जाती है ना। आत्मा अपवित्र हो गई, शरीर अपवित्र हो गया, आत्मा भी विचारी कर्म करने लगी, शरीर भी विचारी बन गया, तो पवित्र बनना है। तो बाप कहते हैं पक्का पक्का राही बनने के लिए पवित्र रहना। कच्चे राही बनूं माना यात्रा में अगर पीछे रह जाएंगे यात्रा करने वालों के मुकाबले तो क्या होगा? हैं? वो खड़े हो जाते हैं। क्या? यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाते। खड़े हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? हैं? जो मंजिल है वहां देर में पहुंचेंगे या जल्दी पहुंचेंगे? हैं? देर लग जाएगी और नंबर क्या होगा? पीछे रहे। इसलिए कभी भी याद की यात्रा में ढीले नहीं पड़ना चाहिए। पता लग गया ढीले क्यों पड़ते हैं?
है। ढीले इसलिए पड़े, कारण ये हुआ, ज्यादा ढीले तब हुए जब देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आ जाते हैं और हम भारतवासी उनके संग के रंग में आ जाते हैं। तो भारतवासी क्यों आते हैं, दूसरे देश वाले क्यों नहीं है? कारण क्या? क्योंकि भारत में भगवान आते हैं, और भगवान जब आते हैं वो तो परम पिता है ना। क्या? परम पिता भी है और परम पुरुष भी है। क्या? शरीर रूपी में पुरी में शयन करने वाला, आराम से सदा काल, क्या षष्ठी हो चालू या न हो, वो सदा काल जब भी षष्ठी में पार्ट बजाएगा और शरीर रूपी पुरी में रहेगा तो आराम से शयन करेगा। जैसे विष्णु, परंतु विष्णु तो वो 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं का आदमी तो कोई दुनिया में होता ही नहीं बाद में। सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग। ये तो है ही संगम युग की बात। तो ढीला नहीं पड़ना चाहिए। कारण तो बता दिया, क्या कारण हुआ ढीला पड़ने का? हाँ, याद क्यों नहीं आती? देह अभिमान आ जाता है। वो देह अभिमान आने का कारण कहां से शुरू हुआ है? वो धर्म पिताएं आए, धर्म गुरु, हाँ उनको धर्म गुरु भी कहेंगे, धर्म पिताओं को सबसे बड़े से बड़े। तो वो धर्म पिताएं आते हैं, वो होते हैं देह अभिमानी। उनके संग के रंग में भारतवासी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माताएं हैं भारतवासी, सारी मनुष्य आत्माएं, जो भी भारत की आत्माएं हैं A to Z, सारे ही आज नहीं तो कल संग के रंग में आ ही जाते हैं। हाँ, ये कोई कम और कोई ज्यादा। तो शुरुआत तो किसी ने की होगी। संग के रंग में आने की शुरुआत किसी ने की या नहीं की? किसने? नाम बताओ। है ब्रह्मा भवन की शुरुआत। अच्छा, आदम ने शुरुआत की। आदम ने शुरुआत की माने आदम जो है वो शूटिंग काल में संग के रंग में आ जाता है। वो यात्रा में खड़ा हो जाता है बीच बीच में। अरे आदम माने क्या समझते हो? आदम की आत्मा या आदम का शरीर? आदम की आत्मा वो खड़ी हो जाती है, वो नहीं खड़ी हो जाती। तो खड़ा कौन हो जाता है? संग के रंग में कौन आ जाता है? नहीं, जगदम्बा, जिसे जगत की अम्बा कहा जाता है। जगत माने सारी पृथ्वी, सारी वसुधा। वसुधा में जो भी प्राणी मात्र रहते हैं सब की माता। तो सब प्राणी मात्र की माता वो जड़ बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि वाली है, जिसे जगदम्बा कहा गया। जड़ तुम ही बुद्धि वाली। इसलिए जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है
उस जगदम्बा का नाम भारत में क्या नाम दिया है? दिति, जिससे दैत्य पैदा हुए। दैत्य माने राक्षसी, दुख देने वाले। और मुसलमानों में उसको क्या कहा जाता है? हवा। एडम हवा। और अंग्रेजों में क्या कहा जाता है? एडम ईव। तो ईव कहो, हवा कहो, जगदम्बा कहो, धरणी माता कहो, वो पांचों तत्वों का उसमें सार रहता है। किसमें? माता में। लेकिन वो जड़त्वमयी है, तो शिव बाप जिस तन में आते हैं वो तन और उस तन को कंट्रोल करने वाला तनधारी रथी। रथ माने तन। तो वो तन जो है शूटिंग पीरियड में दो प्रकार का पार्ट बजाता है। क्या? एक तो वो पार्ट है जिसमें वो तन बच्चों के संपर्क में तो आना ही है, संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में, क्योंकि माता है। ऐसी तो कोई माता होती नहीं जो बच्चों के संसर्ग, संपर्क, संबंध में ना आती हो। लेकिन दो प्रकार की माताएं हो गई। क्या? एक उस शरीर को कंट्रोल करने वाली भी है, आत्मा। पतित है या पावन है? अरे आत्मा भी पतित बनती है या पावन रहती है? पतित तो बनती है ना, लेकिन औरों के मुकाबले है। औरों के मुकाबले जब तक सुप्रीम सोल नहीं आता है तब तक कम पतित बनती। सुप्रीम सोल आने के बाद सुप्रीम सोल तो आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है और शरीर को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। तो जो शरीरधारी आत्मा है वो गलती करेगी या नहीं करेगी? तो जो गलती करने का टाइम है उसमें उसकी बुद्धि जाम हो जाती है, क्योंकि ये काम और क्रोध और ये लोभ ऐसे हैं, ये बुद्धि को ढक देते हैं। क्या? जैसे बादल है ना, ढक देते हैं, छाया कर देते हैं, ऐसे बुद्धि ढक जाती है तो काम सही नहीं होता है। तो दो प्रकार की हो गई। क्या? परमात्मा ने जिनका आधार लिया, एक आत्मा अर्जुन की और एक शरीर। तो शरीर हो गया जड़त्वमयी है और आत्मा हो गई चैतन्य, जो ज्ञान को समझती है, ज्ञान को भी समझती है और बाप को भी पहचानती है, लेकिन पूरा नहीं पहचानती। क्या? जब पूरा पहचानती है तो वो माता क्या कही जाती है? परा प्रकृति। समझ में आ रहा है? पूरा पहचानती है, विजयमाला की हेड बनती है, लक्ष्मी उसे पद मिल जाता है। क्या? प्रैक्टिकल में तो वो है परा प्रकृति। और दूसरी क्या हुई? देह वाली, देह भान वाली अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति के कनेक्शन में वो
जो देहधारी आत्मा है, देह का कंट्रोल करने वाली रथी आत्मा जिसे कहें, सारथी नहीं, रथी, वो कंट्रोल करना अच्छी तरह अभ्यासी हो जाता है। फिर रूहानी यात्रा तेजी से चलेगा या बीच बीच में खड़ा हो जाएगा, है तेजी से। रूहानी यात्रा भी कई तरह की होती है। क्या? एक होती है आराम से बैठ बैठ करके चल रहे हैं, बीच में बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। दूसरी होती है चलते रहते हैं। क्या? तीसरी होती है दौड़ना। चौथी होती है हाँ, चौथी होती है उड़ना। और फिर सबसे ज्यादा तीसरी होती है हाई जंप लगाना। तो इस यात्रा में ढीले नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठ गया क्या कि अब हमें रथी अर्जुन बनना है या रथ बनना है। क्या? रथ हो गया जगदम्बा का रूप, माता, कई की माता, सिर्फ भारत की माता नहीं, सारे जगत की अम्बा जगदम्बा। धर्म पिताओं के भी जो बच्चे हैं उनको भी उसकी गोद में खेलना है। तो एक शहर है दुनिया में जिसका प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। उस शहर का नाम मालूम है? दिल्ली। इसलिए बाबा ने बोला दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार। तो वो एक प्रकार से दिल है। क्या है? दिल जड़त्वमयी होता है या आत्मा की तरह चैतन्य होता है? धड़कन वाला होता है ना। दिल कमजोर होता है तो जोर से धड़कता है। योग से जिनका दिल पावरफुल बन जाता है तो फिर धड़कना, हार्ट फेल होगा? हार्ट फेल होगा ही नहीं। हार्ट फेल किसका होगा किसका नहीं होगा? जिन ब्राह्मणों ने बाप को पहचान लिया तो योग लगाएंगे, योगी बनेंगे या नहीं? योगी बनेंगे। और जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान मान लिया, चलता है ना भक्ति मार्ग में। एक होते हैं शैव संप्रदाय है, दूसरे होते हैं विष्णु संप्रदाय, तीसरे होते हैं ब्रह्म समाधि। तो न विष्णु को जाना, न शिव को जाना, किसको जाना? ब्रह्मा को जाना। बस वो कृष्ण की आत्मा दिमाग में चढ़ी हुई है अच्छी तरह से। वो ही गीता का साकार भगवान बुद्धि में बैठ गया जिस आत्मा को, तो वो जगदम्बा का पार्ट है। तो जगदम्बा की तरह हमें पार्ट नहीं बजाना है। क्या? ऐसा भारतवासी नहीं बनना है जो जगदम्बा की तरह दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाएं या उनके परिवार वालों के प्रभाव में आ जाए। माया बेटी का पार्ट कब से शुरू होता है? कौन सी युग से? द्वैतवादी द्वापर युग से। जो धर्म पिताएं आएंगे तभी तो उनकी कोई बेटी बनेगी, वो बेटी माया बेटी का पार्ट बजाएगी। ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं पवित्र पावरफुल, तो बच्ची कैसी होगी? है पवित्र। लेकिन धर्म पिताएं संघ के रंग में नीचे गिरते हैं, उनके बच्चे भी, लड़के भी नीचे गिरते हैं। बच्ची में तो पवित्रता होती है ना, तो लेकिन वो व्यभिचार की रग उनमें भी भरी हुई। क्या? वो बेटी भारतवासियों को बरगलाती है,
सबसे पहले जगदम्बा, जिसे प्रकृति कहा जाता है। क्या? प्रकृष्ट कृति। कैसी कृति? प्रकृष्ट कृति। बताओ, मूल रूप में पहली पहली प्रकृष्ट कृति किसे को कहें? है? नारायण ही हो गया प्रकृष्ट कृति। है मूल रूप में। अरे जगदम्बा को भी कोई अम्मा है या नहीं है? किसने पैदा किया? किसने रचा उसे? जगत की अम्बा बनती है तो जगत पिता होगा ना, है? जगत की अम्मा भी होगी ना, तो अम्मा है। परम ब्रह्म जो नाम दिया, एक ही शरीरधारी का नाम दिया परम ब्रह्म, और उसी शरीरधारी को कहते हैं क्या? प्रजापति या प्रजापिता। पहले कौन होता है? पहले प्रजापिता होता है कि प्रजापति होता है? पहले कहेंगे पिता, बाद में पति बनेगा ना। तो दुनिया वालों को इस बात का पता नहीं। उसका जो संपन्न रूप है ना, प्रजा है 500-700 करोड़ सृष्टि की, उन सब का पति माने स्वामी। तो उसको तो पहचान लिया, नाम दे दिया प्रजापति, लेकिन उसका आरंभ का रूप क्या है वो भूल गए। तो वो प्रजापति वाली जो पार्टधारी आत्मा है, वो आत्मा, उसको शरीर भी है। तो जो शरीर है वो है पंच तत्वों का पुतला। क्या? कौन सा पुतला? इसमें प्रभाव ज्यादा किसका? प्रजापिता पतित को कहें या पावन को कहें? किसको कहें? प्रजापिता किसको कहें? पतित को या पावन को? है? पतित को कहें। प्रजापिता माने पतित हुआ है तभी तो पिता बना है सारी सृष्टि का, ऐसे थोड़ी बन गया। तो पतित तो है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, लेकिन उसका नाम दिया क्या? परम ब्रह्म। तो शिव बाबा को प्रजापिता पसंद नहीं है। क्या? अम्मा पसंद है कि बाप पसंद है? अम्मा पसंद। पहले अम्मा नाम दिया, ये चाहिए हमको। है परम पुरुष है ना, तो क्या चाहिए? परम माता, परम ब्रह्म चाहिए। तो वो माता के दो रूप हैं। क्या? एक परे ते परे स्टेज में रहने वाली आत्मा, और दूसरा उसका शरीर, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला। जो शरीरधारी है वो थोड़ा नीची प्रकृति हो गई ना। क्या? शरीरधारी है, उसमें भी शरीर में ऊंची स्टेज को पकड़ने वाली है, या शरीर में जो नीचे का हिस्सा है जिसे कहते हैं उन इंद्रियों का हिस्सा जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहा जाता है, नीच काम करने वाली। क्या? तो वो कमर से नीचे होंगी ना। कोई आदमी खड़ा हो जाए तो हाथ कमर से नीचे जाएंगे कि ऊपर रहेंगे? नीचे जाएंगे। तो कर्मेंद्रिय हुई ना। ऐसे ही पांव, जो भी इंद्रियां, तो जो भ्रष्ट इंद्रियों से ज्यादा प्रभावित हो जाती है प्रकृति का रूप, वो हो गई अपरा प्रकृति। और जो उन इंद्रियों से भी प्रभावित नहीं होती, क्या? एक की ही बन के रहती है जन्म जन्मांतर, वो हो गई पराप्रकृति। उन दोनों का भी माई बाप कोई है?
जगदम्बा और भारत माता। वो तो जगत की माता हो गई, सारी विश्व, सारी दुनिया, सारे धर्म वाले को जन्म देने वाली, और वो सिर्फ भारत माता। तो जो भारत माता है, जिसके लिए भारतवासियों को बड़ा वो फख्र रहता है, भारत माता की जय, जैसे पिता को तो भूल ही गए हैं, जानते ही नहीं। तो वो भारत माता आत्मरूपा है, या देह के भाव से ज्यादा सनी हुई है, आत्मरूपा है। इसलिए वो श्रेष्ठ प्रकृति जो है, जो आत्मा को सुधारा गया, उसको कहते हैं परा प्रकृति। तो मूल बीज रूप में कौन है? परम ब्रह्म हुआ। क्या हुआ? परम ब्रह्म मां नहीं है, मां तो है। फिर परम ब्रह्म मां है, तो उसको भारत मां कहें या जगत मां कहें? और जो परम ब्रह्म जिसको नाम दिया शरीरधारी को, जिस शरीर को कंट्रोल करने के लिए शिव बाप आते हैं रथ को, उस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां ऊपर की नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञान इंद्रियों से जो कनेक्टेड है स्पेशली, वो हो गई परा प्रकृति। और 5 नीची इंद्रियों से कनेक्टेड है, वो हो गई जगदम्बा। और दोनों ही रूप अर्जुन के रथ में है, आदम के रथ में। क्या? तो वो एक ही रथ है क्या, जिसमें ये तीनों प्रकार के भाव भरे हुए हैं। कौन कौन से? एक ज्ञान इंद्रियों वाली मुखिया, ज्ञान इंद्रियों की कंट्रोलर मुखिया, एक कर्म इंद्रियों की कंट्रोलर मुखिया, और एक दोनों की कंट्रोलर। वो कौन है? अर्जुन वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा, स्टार। तो वो दिखाते हैं क्या? शिव बाप जब आते हैं तो उनका जो असली आधार क्या है, जिससे नई दुनिया बनती है? आधार तो रथ ही है, लेकिन उसमें ज्ञानेंद्रियां भी है और कर्म इंद्रियां भी है। तो किसका आधार लेता है? एक का ही आधार लेगा ना, बाकी जिनका आधार लेगा वो टेम्परेरी रथ में कहा जाएगा या स्थायी रथ कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? टेम्परेरी कहा जाएगा। तो जो विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, और जो ब्रह्मा को भी दिखाया जाता है 4 मुख वाला, ये सारे हो गए टेम्परेरी रथ। और उनको चलाने वाला वो है परमानेंट, जिसको स्थायी कहा जाता है। तो टोटल मिलाकर के बात क्या साबित हुई? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जिनका शासन चलता है, तो शुरुआत के शासन में सतयुग के आदि से ही पतन की स्थिति में कौन कौन आते हैं? कौन कौन सी भुजाएं? ब्रह्मा की सर कहो या विष्णु की भुजाएं कहो। ब्रह्मा ही बाबा अकेले आते हैं और बाकी सब भुजाएं सही हैं।
अरे यज्ञ के आदि में साथ किसने किसका दिया? फाउंडेशन तो यहां से पड़ा, किसने किसका साथ दिया है? दो माताएं थी ना, वो माताएं ही परा प्रकृति या परा प्रकृति थी है, और एक ब्रह्मा बाबा है, और एक ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी शक्ति ओम राधे, तो चार हो गई ना। ये चारों ही टेम्परेरी रथ क्या? तो ये सतयुग से जो निमित्त बनते हैं शुरुआत से, और वो पतन होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के संग के रंग में प्रभाव में आते रहते और सबसे ज्यादा प्रभाव में आते हैं। तो ये माता कहे गए, मात्र रूप हैं। प्रजातंत्र राज्य में संख्या देखी जाती है या क्वालिटी देखी जाती है? क्वांटिटी देखते हैं। तो ये दुनिया की हालत है। सतयुग के आदि से ही लेकर के और संगम युग में भी सारी दुनिया किसको फॉलो करती है? ब्रह्मा की 5 मुख दिखाते हैं, तो उनमें परम ब्रह्म को फॉलो करती है या 4 भुजाओं को, 4 मुखों को फॉलो करती है? 4 मुखों को फॉलो करती है। तो सारी सृष्टि जो है वो कहां से कहें कि द्वैतवादी द्वापर युग से प्रभावित होने लगी। उनमें मुखिया कौन है प्रभावित होने वाले? है यही चारों आत्मा। क्योंकि जो परा प्रकृति है वो भी तो माता ही है कि पिता है, तो कुछ न कुछ तो प्रभावित होगी है? नहीं है? संकरक माताओं कन्याओं को ज्यादा नहीं लगता, तो फिर हाँ और मुकाबले कम होगी। तो सारी सृष्टि जो है एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही होता है और अंत में भी एक ही ऐसे ही। क्या अंत में एक ही बचता है, शरीर से भी बचता है, जिस शरीर में माताओं का भी बीज है, परा प्रकृति या परा प्रकृति, और उस शरीरधारी का भी आत्मा है। निराकार से तो हट जाता है आप समान बना के। तो बताया कि सारी की सारी जो भी आत्माएं हैं जिनमें शिव आकर के इस दुनिया के संचालन के लिए ब्रह्मा नाम देता है, वो सब अम्माएं हैं या नहीं है? परम ब्रह्म ही क्यों ना हो? तो माताओं की स्थिति क्या होती है? प्रभावित होती है या नहीं होती है? तो सारी सृष्टि प्रभावित होने वाली एक दूसरे से। भारतवासी माताओं ने पहले शुरुआत की, इसलिए भारत की माताओं का नाम बाला है। किस लिए? कि ये प्रभावित होती है तो सारी सृष्टि चलती है पालना के लिए, नहीं तो सारी सृष्टि की पालना ही नहीं हो सकती। तो बताया कि फॉलो किसको करना है? अरे परम ब्रह्म से लेकर के जो भी माताएं हैं उन सबको फॉलो करना है या शिव बापू को फॉलो करना है? किसका आर्डर पे चलना है? एक शिव के आर्डर पे चलना है, नहीं तो ढीले पड़ जाएंगे। ओम